प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो सत्संग में जब हम बोलते हैं जी। तो आप क्या करते हो? बस ध्यान लगाकर सुनते हैं प्रभु जी। तो होता क्या है? ये जो शब्द हैं इनकी वाइब्रेशन भीतर जाती है और पूरी वाइब्रेशंस पूरे शरीर में चलती रहती है। मतलब ये साथ साथ दूसरा काम भी कर रही होती है। ये वॉइस ऐसी वॉइस नहीं है कि आम वॉइस हो। हम्म। ये प्रभु जी हमेशा हम जब बैठते हैं तो उसका कार्य पूरी तरह से चलता रहता है। वो अलग से है, जो ज्ञान है वो अलग चीज है, लेकिन जो ये शरीर के भीतर जा करके कर रही है ये तो अनूठा ही है बस। तो सही मायने में पकड़ रहे हो। तो हम कह रहे हैं, जहां से हम बोल रहे हैं वहां से सारा कुछ जो बह रहा है वो सीधा ट्रांसफर हो रहा है। जी। और अगर कोई सही सही पात्र सही सही मायने में सुने, यानी सही पात्र और सही तरीके से सुनना, ये दो चीज हो गई। जी। तो उनके भीतर जो है ना, बहुत कुछ पिघलने लगेगा। जी प्रभु जी। जैसे जैसे शब्द बहते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर भीतर से एक अनोखा नृत्य पैदा होता है। उसमें आप जी प्रभु। नाचते हो। भीतर से एक मौन संगीत गूंजता रहता है, जी। जिसके सुर में आप बहते जाते हो। सारे आपके तार जो है ना वो झंकृत हो उठते हैं। बिल्कुल सही है जी। और वो मौन में और आनंद में डूबते जाते हो। जैसे जैसे शब्द सुनते जाते हो वैसे वैसे, जैसे बारिश में खुले हाथों से नहाते हो ना, उनका स्वागत जी। करते हो। खुले मुंह से बारिश की बूंदे जब आपके जबान पर पड़ती है और उसका स्वागत करते हो, जी। और वो बूंदे आर पार निकल जाती है। वो वर्षा, वो प्रेम की बारिश में आप पूरी तरह से भीगते हो। ऐसा होता जी प्रभु जी। है ना। और अनंत आवरण हटने लगते हैं। सारी ग्रंथियां छूटने लगती है। जी। आप पूरे के पूरे पिघलने लगते हो। और एक नयापन, ताजापन, जीवंतता जिसको कहते हैं, प्राणों से भरते जाते हो। जी। और अनंत खुशबुओं से, और वो भी दिव्य परमात्मा की खुशबू, उससे भरते जाते हो। जी प्रभु जी। कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना। सुनते सुनते ही सारा कुछ होने लगता है। जी। यानी और कुछ विधि थोड़ी करते हो, जो जला हुआ दिया सिर्फ उस दिए के पास में लाते हो जी। और वो अपने आप जल जाता है फिर। वैसा ही है, क्योंकि पात्र है वो दिया, जी। है ना। बस इसी तरह से जो है ना, ये सारा कुछ होता रहता है। और बदलते रहते हो, बदलते रहते हो। नए जी। नए कोपने भीतर से फूटने लगती है। पूरा भीतर से नव पल्लवित हो जाता है, ताजा ताजा, एकदम निर्दोष, उस प्रकार की वाइब्रेशंस। ये सारा कुछ होता है। ये हम कह रहे हैं, अगर इस किसी को नहीं हो रहा है ना, तो अभी उसमें बहुत बहुत खोट जी। है ना। उस लेवल तक आप अभी पहुंचे नहीं हो। तो ये बात है। तो वहां से परमात्मा की वो प्रेम वर्षा होती रहती है और उसमें आप भीगते रहते हो। और जी। उस वर्षा में जो भीगता है ना, वो निर्दोष हो ही जाता है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी ये है कि इतने सारी उम्र यानी कि इतने वर्षों तक जिन चीजों को पकड़ते रहे, समेटते रहे, इकट्ठा करते रहे, भरते रहे, वो चीजें छूटनी हरगिज भी इतनी आसान नहीं थी। हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं थी प्रभु जी। और हम्म। ये सत्संग में ये कोई किसी के सामने रखें अगर ये बात, किसी आम आदमी के सामने, वो मानेगा ही नहीं इस बात को, उसके भीतर ही नहीं उतरेगी ये चीज कि ऐसे भी हो सकता है सत्संग में बैठ करके। क्योंकि उन्होंने सत्संग वो देखे हैं ना, कथाओं में और पंडालों में जा करके जो सत्संग होते हैं। हम्म।
तो वो आदमी इस चीज को मान ही नहीं सकता, ना उसके भीतर उतर सकती है ये चीज कि भी कोई सत्संग ऐसा भी हो सकता है जो पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दे, पूर्ण रूप से जो उसने इकट्ठा किया हुआ है उसको हटा दे, उसकी सारी मान्यताएं तोड़ दे, उसके सारे ज्ञान को तितर बितर कर दे। तो ये तो अद्भुत सा लगता है, और एक चमत्कार से कम नहीं है प्रभु जी। ये ईश्वर का, भगवान का है ना, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भी वो अपनी वाणी के जरिए किस तरीके से रूपांतरित कर देता है। ये तो बस अद्भुत ही है। इसका वर्णन भी कितना भी करें, हम कितना कर सकते हैं, हमारी वाणी में भी उतना दम नहीं है जो इसका वर्णन कर सके। तो देखो कैसा है, शब्द तो है ना एंगेज करने के लिए है आपको, असली काम तो वो फ्लो से होता है एनर्जी के। जी यानी देखो कैसा है कि जब ऑपरेशन होना है ना, तो जी बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। जी लेकिन प्रभु बेहोशी का इंजेक्शन देने मात्र से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जी। तो लेकिन देखो, प्रभु जी, जी जो इंजेक्शन देने मात्र से असली काम नहीं हो जाता, असली सर्जरी जी नहीं होती, है ना। वैसे ही ये सत्संग में शब्दों के द्वारा जो कहा जा रहा है ना, वो इंजेक्शन देने जैसा है। जी असली काम तो परमात्मा की एनर्जी ही करती है। जी भीतर प्रभु का जी जो बदलाव करना है ना, सारा उसी से होगा। बाकी जी प्रवचन तो आप कितना सुनते हो ना, और जी लाइब्रेरी से लेकर यूट्यूब से लेकर सारा कुछ भरा ही है ना। जी प्रभु जी। ज्ञान से ही भरा है क्या, नहीं बताओ। सही है प्रभु जी। तो वैसा नहीं है, ये लाइव है। जी यहाँ परमात्मा प्रकट है, लाइव बहता है, काम उसी से होता है। जी। तो ये बात है। यानी जैसे ये शब्द उतर रहे हैं, शब्द के पीछे कुछ और है, उसके जरिए काम हो रहा है। जिस प्रकार से हाँ इंजेक्शन इंजेक्ट किया, हाँ इंजेक्शन तो इंजेक्ट करना तो एक 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 जरूरी प्रक्रिया थी, लेकिन इंजेक्शन में फिर दवाई भर के जो भेजी, काम तो हाँ दवाई करेगी ना जी वो। हाँ जी, वैसा ही है। तो इस आवाज के साथ कुछ और आ रहा है प्रभु जी, वही कर हाँ रही है ये काम सिर्फ, ये। हाँ ये सिर्फ आवाज नहीं है, हाँ जी और ये सिर्फ शब्द भी नहीं है। जी। असली माल तो पीछे पीछे चला आ रहा एकदम सही है प्रभु जी, है। बिल्कुल और ये प्रतीति है इस उ- बात की। उसको जिसने पकड़ लिया ना, उसका काम हो गया। जी प्रभु जी। ये बात ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ कोई कहना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, अ, ऋषि भाई। आपने जो कहा प्रभु जी, पीछे से जो बात आती है जिसने उसे, तो ऐसा लगता है प्रभु जी वो पीछे से मतलब वो इतने जोर से ठोका देती है कि आप सीधे हो जाते हो सीधा। तो फिर वो उसको पकड़े कैसे प्रभु जी? देखो, भीतर जितना भरा है ना, आवाज उतनी जोर से आएगा। जी प्रभु तो जी। कुछ टकराएगा तो आवाज आएगी, कुछ टकराएगा तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ है, तो टकराव होगा। कोई बात नहीं, वो टकराने के लिए जी ही प्रभु। है, ताकि तोड़ सके, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है, ठीक है। जी जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, सत्संग में आप कहते हैं स्टॉप एंड सी, का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप जिस चले जा रहे हो ना, आंख बंद करके बेहोशी में जी भागे जा रहे हो, तो जी थोड़ा स्टॉप करो। उस क्रिया जी को, जिस क्रियाओं को कर रहे हो बेहोशी में, जी उसको स्टॉप, और फिर जी देखो, होश पूर्वक देखना है, साक्षी भाव में देखना है कि कर क्या रहे हो। तुम ऐसे भागे भागे जा रहे हो, वो भेड़ बकरी की तरह। थोड़ा रुको तो सही, कहने का मेरा मतलब ये है। यानी होश ठीक में है, लाने के लिए ये सूत्र है ना। ठीक है, ठीक स्टॉप एंड सी, ये होश में लाने के लिए सूत्र है प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरिओम भैया। हाँ जी, हरिओम, बोलिए बोलिए। बस ये जो कोमलता और प्रेम है जो भी शशि भाई ने अभी व्यक्त किया और आप जो बता रहे थे, वो सच में वो दिव्यता तो अंदर हम महसूस कर रहे हैं हर पल।
वो ट्रांसफॉर्मेशन भी महसूस कर रहे हैं। और आपने सही भी कहा कि ये शब्द और ये सत्संग एक माध्यम है, उस अ, दिव्यता को ब्लॉसम करने के लिए। एक जैसे वर्षा होती है ना, जैसे पहली बारिश होती है और बहुत ही मिट्टी के ऊपर जब वो बूंदें पड़ती हैं, तो बड़ी मीठी-मीठी खुशबू आती है। तो वैसी एक फीलिंग है अंदर कि जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये सत्संग 2 घंटे हमने सुना, ये तो इंद्रियों से हमने सुना, बट ये जो अंदर रस आता है, वो बाकी पूरा दिन वो बहता रहता है और उसके भाव जैसे बार-बार हम ये चीज़ फ़ील करते हैं, जैसे आपके इंजेक्शन में ये तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मिट्टी की खुशबू आती है जब पहली बारिश होती है ना, हम्म। और वो कितना मतलब कितने सब कुछ खिल उठता है, पूरी धरती खिल उठती है। वैसी एक फीलिंग है। अब ये सत्संग की बारिश निरंतर ही चलती रहती है पूरा दिन और बार-बार आपके ये जो शब्दों का जो मैजिक है, ये कहीं न कहीं हमको अंदर काम कर रहा है, क्योंकि हर बार जैसे कल आपने बताया था, ये मैं बार-बार अपने को प्रश्न पूछती रही, जब कुछ विचार आया या दिनचर्या में कि मेरा असली पर्पस क्या है? मैं क्यों आई हूँ? क्या मैं ये करने के लिए आई हूँ यहाँ पे? तो फिर से होश में आना, समझदारी, ये आपने इतने प्यारे-प्यारे मतलब हीरे मोती दे दिए हैं कि होश में आओ, समझदारी पूर्वक काम करो। और जब प्रतिक्रिया होती है तो बार-बार आपका वो सूत्र याद आता है कि मेरे परमाणु नहीं हिलते। तो इतनी बार-बार वो शांति, क्योंकि हम शांति हैं ही, पर जब बेहोशी में जाने लगते हैं तो आपके कोई ना कोई सूत्र सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ये निरंतर अभी वर्षा हो रही है, अब हमारे ऊपर है कि हमने हाथ उल्टे रखे हुए हैं कि पानी भरने के लिए रखे हुए हैं, तो वर्षा तो हो ही रही है। अब पात्र सीधा है तो पानी भर भी लेंगे और उसका रस पीते रहेंगे। उल्टा रखा हुआ है तो हो हाँ जाएगा, जी। धीरे-धीरे हो जाएगा। तो ग्रहण करना तो हमारे ऊपर ही है कि ग्रहणशीलता भी आपने बताया था। अब तो हाँ जी। आपने तो बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। अब तो हम धीरे-धीरे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, जैसे डॉक्टर को आपने बोला कि हम जाते हैं तो सरेंडर ही कर देते हैं कि डॉक्टर को कि जो करना है कर लो अभी। वैसे अब तो सरेंडर का ही है काम, लॉजिक का तो अभी काम नहीं है। तो अभी बस आपकी कृपा है, इतना आप प्रेम दे रहे हो हम सबको, बहुत बड़ी बात है भाई। तो कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं, बेहोशी बस खत्म हो जाए, पूछना तो अभी कुछ नहीं है। बेहोशी में से बस कोई नहीं, तो अभी सुनने से निकले नहीं काम। हैं। हाँ जी, सुनने से काम होता जाएगा, होता जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। तो शशि भाई जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम्म। ट्रांसमिशन टावर से कोई भी मैसेज रिलीज किया जाता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है, वो तो इक्वली वहां से तो वन टाइम बटन दबा दिया उन्होंने, वन टाइम वो रिलीज हो जाती है सभी क्षेत्रों में। हाँ जी। तो उसके बाद तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो रिसीवर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर है हम्म। प्रभु जी। आप तो ये डिसाइड नहीं करके भेजते ना कि इसके पास सत्संग ज्यादा मात्रा में जाए, इसके पास कम में जाए। ऐसा हम्म। तो कुछ क्राइटेरिया नहीं है। वहां से इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। अब हाँ रिसीवर जी। के ऊपर है, हर डिफरेंट रिसीवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसकी एंटीना किस तरीके से वायर्ड है, किस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी है, वो ठीक भी है, उल्टा रखा है कि सीधा रखा है रिसीवर उसका। तो यही हमारे ऊपर है ना प्रभु जी, ये तो रिसीवर्स के ऊपर है। हाँ जी। तो बीच बीच में हम वो भी बताते रहते हैं कि किस तरह से सेट करना है रिसीवर। जी। हम हाँ, ट्यूनिंग, ये हाँ भी जी। हम कह रहे हैं ना कि बीच बीच में कि भाई इस तरह से सुनना है, इस तरह से दर्शन करना है, इस तरह से ये जी। करना है। ये जी। सारा भी हम बता रहे हैं। जी। यानी जो दे रहा है ना, किस तरह से लेना है वो भी सिखा रहा है। जी। ये एडिशनल है इसमें, क्योंकि जो वैसे उसमें देखा जाए तो ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कैसे पकड़े कैसे नहीं पकड़े सिग्नल को। तो लेकिन यहाँ पे देखो, तो कोशिश ये भी की जा रही है कि रिसीवर पूरी तरह से अलर्ट मोड में हो और वो पूरी तरह से सारा का सारा सिग्नल वो ले ले। तो वो देखो कुछ भी। कैसा है कि वैसे ही कोई संत चला जा रहा है,
आपने देखा होगा, कोई दार्शनिक है या ऐसा, जी वाणी उच्चार के निकल जाता है आगे। उसे पड़ी थोड़ी है कि कौन ले रहा है, किस तरह से ले रहा है, किस तरह से लेना चाहिए, जी ठीक से ढंग से समझना चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से समझ रहे हो क्या, ये उसे कुछ पड़ी नहीं है। जी जैसे बिल्कुल। बादल आया, बारिश हो गई और बादल खाली होकर निकल गया। जी तो जो पात्र है, मतलब 100 लोग में से एक आध पात्र निकलता है, जी और कभी कभी वो भी नहीं निकलता। तो पानी पूरा आके चला गया, बात खत्म हो गई, कोई यूज नहीं हुआ। जी लेकिन यहाँ तो जो है बादल आपको पहले से बता के रखते हैं कि किस जी तरह से पानी लेना है, संग्रह जी करना है, किस तरह से उपयोग में लाना है, ताकि जी तुम जीवंत हो उठो। जी प्रभु जी। है ना, यानी यहाँ पर से जो दिया जा रहा है वो सब कुछ पूरा पैकेज दिया जा रहा बिल्कुल सही है प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है, तो बीच बीच में वो सारा कुछ भी आता है, किस तरह से जी सुनना है, जी क्योंकि हमें पता है ना। जी और यहाँ पर तो बात आपने जो सही कही है, बारिश आती है, जिसकी पात्रता है वो ले लेता है। देखो कैसा है कि दो बच्चे हैं, बारिश आई, एक बच्चा जो है पूरा खुल के नाचने लगा और आनंदित होने लगा, भीगने लगा। जी जी है ना। तो ये भी होता है, और दूसरा बच्चा जो है छुपने लगा, छत गोतने लगा। है ना। और घर में जाके छुप जाता है, कहीं जी भीग न जाए, कहीं माँ उसे मार न दे। है ना। जी तो डांट की वजह से, डर की वजह से ये सारा कुछ होता है। तो दोनों की जिंदगी देखो ना, जी प्रभु जी। एक प्रकृति के साथ है और एक प्रकृति के विपरीत है। जी यानी एक अस्तित्व के साथ है, परमात्मा के साथ है, उसका आनंद ले रहा है, उसका प्रेम बरस रहा है और वो उसमें नाच रहा है। जी और दूसरा जो है प्रकृति से, सृष्टि से, भगवान से, ये अस्तित्व से विमुख है, जी और वो कभी ले नहीं पाएगा, इस तरह से कभी खिल नहीं पाएगा वो, जी प्रभु जी। इस तरह से जीवंत नहीं हो पाएगा। है ना। जी तो ये अनंत अस्तित्व आपको देना ही चाह रहा है, बरस ही रहा है हर पल। जी प्रभु जी बिल्कुल। है ना। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेते हो, जी आप उसको लेना चाह भी रहे हो या नहीं, जी प्रभु जी। ये आपके ऊपर है। और सारा आधार उस पर ही है कि जी आपका प्रभु जी। जीवन खुशियों से भरे या दुख से भरे, जी सारा आधार आपके ऊपर ही है। वो तो सही है बरस ही प्रभु रहा जी। है ना। जी प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पर एक बात एडिशनल ये है कि वो बरस रहा है, आपको लेना कैसा ये भी हम कह रहे हैं। है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, ये सबसे बड़ी बात है जी इसमें। तो देखो, तीन चीज से आप बदल सकते हो, और वो तीन चीज जो है संवेदनशीलता, जी ग्रहणशीलता जी और होश। जी प्रभु जी। है ना, ये तीन चीज सत्संग में जरूरी है, और इस पर ही हम बात करते हैं। जी प्रभु जी। तो ये क्वालिटी लेकर ही सत्संग में आना है, जी प्रभु जी। और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। जी तो ऐसा है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। बस प्रभु जी, ये तो प्रक्रिया दिख रही है, काम हो रहा है, इसमें प्रश्न तो उठता ही नहीं है, ना प्रश्न का कोई सवाल उठता है हाँ जी। कि किस तरीके से ये सब हो रहा है। ये सामने दिख रहा है प्रभु जी, ये तो